बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रात जो यौम तशक्कुर की तकरीब से जो ख़िताब किया और इस ख़िताब में पाकिस्तान की तरफ से भारत को जो बामानी बामकसद मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुज़ाकरात की इस पेशकश को भारत में बहुत पज़ीराई मिली है। कैसे पज़ीराई मिली है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, बरतानिया की जानिब से मोदी सरकार को एक बड़ा झटका पहुंचाया गया है, एक बड़ा झटका दिया गया है। इस खबर की तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। और तीसरी खबर, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के वाक़े पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 7 रुकनी टीम बना दी है। वो 7 रुकनी टीम क्या काम करेगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी तफसीलात भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कल रात को यौम तशक्कुर की मुनक़दा तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी थे, पाकिस्तान के शोबिज़ के शख्सियात भी थी, पाकिस्तान के हीरो भी थे, और भी तमाम शोबा ज़िंदगी से लोगों को उस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। उस तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ भारत के जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इन्वॉल्व होने के जो वाक़यात हैं उसका ज़िक्र किया, लेकिन आखिर में जो शहबाज शरीफ साहब ने एक कंस्ट्रक्टिव बात की, एक मुस्बत बात की कि हम दोनों हमसाया हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों हमसाया मुल्क हैं, तो कब तक हम ये जंगें लड़ते रहेंगे। आए, भारत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की कि मिल बैठते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज़ हैं उन तमाम इश्यूज़ का मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसका हल निकालते हैं। और जब तक शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर हल नहीं होता, इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता, पाकिस्तान और भारत में भी अमन नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई, इस स्टेटमेंट को, इस पेशकश को आज इंडियन मीडिया में इंटरटेन किया गया है, इसको पज़ीराई बख्शी गई है कि पाकिस्तान भारत को मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ये मुज़ाकरात की ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। DGMOs की सतह पर तो राब्ता है, और वहाँ पर जो अब तक बातचीत हुई है, ज़रा ये बताते हैं कि वो बातचीत जो है वो आगे लेके जाएगी उस जगह पे जहाँ पर पाकिस्तान और भारत के माबैन बाकायदा तौर पे मरबूत और मजबूत मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। तो ये एक अच्छी ऑफ़र की है पाकिस्तान ने भारत को, और भारत को भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोनों ममालिक के माबैन ये मुज़ाकरात हों ताकि ख़ित्ते में भी अमन हो, पाकिस्तान और भारत के इशू सेटल डाउन हों, और दोनों मुल्क जो हैं अपनी तवज्जो अपनी अवाम की भलाई की तरफ, गवर्नेंस की तरफ मरकूज़ कर सकें, डिलीवरी की तरफ मरकूज़ कर सकें। क्योंकि जब तक ये इश्यूज़ रहेंगे, आप बेशक अवाम की तरफ जितनी तवज्जो देंगे, लेकिन ये जो मसाइल पाकिस्तान और भारत के माबैन हैं उन पर ख़ासी तवज्जो दोनों ममालिक की हुकूमतों को जो है वो स्पेंड करना पड़ेगी। इसके अलावा नाज़रीन, बरतानिया के वज़ीर आला डेविड लेमी पाकिस्तान के दौरे पर आए। उनकी तरफ से बड़े बाशगाह अल्फाज में पाकिस्तान के दौरे के दौरान कह दिया गया कि जो पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम मोदी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पे लगाया, इस इल्ज़ाम का कोई सबूत भारतीय हुकूमत दिखाने में नाकाम रही। अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि सबूत नहीं है। अमेरिका ने भी ऐसी बात की, दिखाओ सबूत कहाँ पे हैं। सबूत हैं तो पाकिस्तान तहकीकात करवाने के लिए तैयार है, आप तहकीकात करवा लें। अब बरतानिया ने भी कह दिया है। तो ये कितनी बड़ी सुर्खी है कि आपके पास सबूत नहीं, और आपने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए, बजाय इसके कि आप तहकीकात कराएँ, मीडिएशन कराएँ, आप मुफाहमत कराएँ, आपने एक मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। तो अब बरतानिया के वज़ीर आला जब ये कह रहे, वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि आपके पास सबूत नहीं भारत के पास, तो क्या आपके पास रह जाता है, आपका मुकदमे में रह क्या जाता है। तो ये एक और शर्मिंदगी है मोदी हुकूमत के लिए, एक और बड़ा झटका है। बहुत बड़ा मुल्क है बरतानिया, दुनिया में उनकी जो वॉइस है उसकी बड़ी वैल्यू है कि बरतानिया कह रहा है कि पहलगाम वाक़े के भारत ने सबूत नहीं दिखाए, तो फिर हमला पाकिस्तान पे क्यों किया। खित्ते की सलामती और अमन को ख़तरे में डालने के लिए, फिर तो यही बात रह जाती है ना। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें सबूत नहीं है। मोदी सरकार ने
7 रुकनी सियासी रहनुमाओं की कमेटी तश्कील दी है, जिसमें शशि थरूर को उस 7 रुकनी कमेटी का सरबराह बनाया गया है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो कांग्रेस यानी अपोजिशन की जमात के साथ है। 2 उसमें जो लोग हैं वो बीजेपी से शामिल किए गए हैं और बाकी 4 जो हैं दीगर जो सियासी जमातें हैं भारत की, उनमें से 4 लोग लिए गए हैं। यानी मेरे पास जो नाम है उसमें शशि थरूर हैं, उसमें रविशंकर प्रसाद हैं, उसमें संजय कुमार हैं, उसमें बाकी 4 और लोग शामिल हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ये करेंगे, इनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पहलगाम के वाक़े पे जो इंडिया के दोस्त ममालिक हैं उनके सामने जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा पेश करेंगे। कर लो भाई जो मुकदमा आपने पेश करना है, लेकिन साथ में आपको सबूत और शवाहिद भी दिखाना पड़ेंगे। आपका खुद दफ्तर ख़ारजा इंडियन एक्सटर्नल अफेयर वजारत के तर्जमान ये कह रहे हैं, सहाफ़ी के सवाल पे एतराफ़ कर रहे हैं कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात चल रही हैं। तो जब तहकीकात चल रही हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो आपने हमला किया, एक नहीं 2 मरतबा किया, तो फिर तो आपने ख़ित्ते की सलामती और अमन को ख़तरे में डालने के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए ये सब कुछ किया। और कल नाज़रीन इंडियन मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि भारत की तरफ से नूर खान जो एयरबेस है उस पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने कब इनकार किया कि नूर खान बेस पे भारत ने हमला नहीं किया? आप ये कह रहे थे कि नूर खान बेस आपने तबाह कर दी है और हमने आपको नूर खान बेस पे जहाज़ों की और मेहमानों की आमद भी आपको दिखा दी। वो क्रिप्टो करेंसी के कोई सरबराह आए हुए थे कल के दिन में, उनका वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पे इस्तकबाल किया, उनके जहाज़ ने नूर खान एयरबेस पे लैंड किया। तो आप अपने दावे देख लें कि कितने झूठे हैं, कितने खोखले हैं, कितने बेबुनियाद हैं। हम तो कह रहे हैं कि नूर खान एयरबेस पे आपने हमला किया, लेकिन उससे उसको नुकसान नहीं हुआ। उस पर अब भी जो पाकिस्तान के मेहमान आ रहे हैं वो जहाज़ वहाँ पे लैंड कर रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।